और फिर शायद अगर इधर उधर कहीं व्यस्त हैं बाबू सोना में तो उधर भी लग जाते हैं कि अरे भाई टाइम हो रहा है, मैसेज आ रहा है, मैसेज व्हाट्सअप मैसेज चेक करने लगते हैं। तो ये सब बच्चों के अंदर हो जाता है, क्योंकि अभी इंटर में बच्चे हैं, सब इसी में लगे रहते हैं। लेकिन उनके लिए हम सिर्फ एक ही सजेशन देंगे कि प्यार, मोहब्बत, इश्क सब धोखा है। पढ़ लो बेटा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, पढ़ लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे कि सर सही कह रहे थे कि प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब धोखा है। ये सब बाद में जब धोखे मिलते हैं ना तो बहुत दिल टूटता है और फिर बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर क्या करें, अब हो गया तो हो गया। तो सर पहले ही कहते हैं अलर्ट रहो, ये सब फर्जी। ये एज का, ये जो एज है ना, ऐसी क्रिटिकल एज होती है कि बच्चे इसमें भटक जाते हैं। हार्मोन्स जनरेट होते हैं नए नए, खून में उबाल होता है, इधर उधर लगे रहते हैं, फिर क्या करें। तो इसलिए पहले से मैच्योरिटी दिखाओ, इस तरह के चक्कर में ना पड़ो। नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं और आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तैयारी है नहीं तो क्या करें। तो दोस्तों हम अपने चैनल पर अब एक ऐसी सीरीज ला रहे हैं जिसमें पिछले 5 सालों के फिजिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स जो बार बार पूछे गए हैं उन सभी का सलूशन देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, खासकर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अब आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल में पिछले 5 सालों में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उन सभी का सलूशन देने वाले हैं। अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ लेंगे, केवल उन्हीं न्यूमेरिकल्स को पढ़ लेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाने वाले हैं, पक्का गारंटी के साथ अच्छे मार्क्स आ जाने वाले हैं। बस आपको 15-20 मिनट की क्लास आपको डेली लेनी है, ज़्यादा वर्क भी नहीं रहेगा, आप आसानी से न्यूमेरिकल को बेसिक तरीके से सीखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इसका पहला वीडियो है सीरीज का। इसमें हम सेकेंड पेपर में जो फिजिक्स के मतलब जो प्रकाश के कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश वाले चैप्टर से, गोली पृष्ठों के अपवर्तन से आते हैं, उनके बारे में कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी एक लाइन है जो आजकल काफ़ी फेमस है और ट्रेंडिंग में चल भी रही है। जो बच्चे खासकर नहीं पढ़ते हैं या पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनसे बस एक ही शब्द कहना है कि वक्त के इस बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। अभी तक अगर मन नहीं कर रहा है तो कुछ तो हाथ पैर चला लो। वक्त के इस बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। अगर जीत मुमकिन नहीं है, मान लो जीत मुमकिन भी नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है कि जीतेंगे कि हारेंगे कि क्या होने वाला है, जीत अगर मुमकिन ना हो तो कम से कम लड़ते लड़ते तो हारो तुम। इसका तो घमंड रहेगा कि हमने कोशिश तो अच्छी की, भले ही नंबर अच्छे ना आए लेकिन कम से कम लड़ने का घमंड तो रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा सा एक न्यूमेरिकल। और दोस्तों न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले आप देखो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है जब उसमें दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दी होती हैं, या फिर जब लेंस को जल में डुबो दिया जाता है। तो पतले लेंस के लिए एक हमने मतलब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि होता है 1/FA, मतलब ए मतलब एयर, अगर जल है तो वहां पे जल हो जाता है। 1/FA बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि 1/FA बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। और उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया होगा कि अगर आपका जो लेंस है, अगर वह लेंस आपका अगर द्विउत्तल है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप लोगों को भी समझने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट ये बताया गया था कि अगर लेंस आपका द्विउत्तल आता है तो उसमें R1 की वैल्यू आपको प्लस में रखनी है, R1 की वैल्यू आप जो भी रखेंगे वो प्लस में रखेंगे, और R2 जो भी रखेंगे उसकी वैल्यू आप माइनस में रखेंगे। ठीक है, ये एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर लेंस आपका द्विअवतल लेंस है, अगर लेंस आपका द्विअवतल है तो उसमें क्या होता है कि अगर द्विअवतल है तो आप R1 की वैल्यू आप लोग माइनस में लेंगे, मतलब जो भी दी होगी वक्रता त्रिज्या उसको आप माइनस में ले लेंगे, और R2 की वैल्यू आप R2 की वैल्यू प्लस में लेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे। उत्तल के लिए ये घटना है और अवतल के लिए ये घटना है। लेकिन अब इनको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? आपको शॉर्ट फॉर्म बताएंगे कि आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद करिए, लास्ट में कुछ थोड़ा सा अदला बदला करनी है। आप अदला बदली क्या करनी है ये आपको समझना है।
ऐसे आप पता क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग में आएगा कि द्विउत्तल के लिए R1 प्लस होता है कि माइनस होता है, द्विअवतल में क्या होता है, मतलब आपका दिमाग एकदम घूमेगा, भटकेगा, इधर उधर भटकेगा, आप फिर भी समझ नहीं पाएंगे। तो एक शॉर्टकट इसका तरीका याद करिए, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करना है कि 1/f बराबर होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये तो फार्मूला होता नहीं है, यहाँ तो माइनस होता है, आप प्लस कैसे लिख रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। आपको हर टाइम पर यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब द्विउत्तल आता है तो यहां सिर्फ प्लस चिन्ह लेना है, और जब द्विअवतल आता है तो यहां माइनस चिन्ह लेना है। बात समझे हम क्या कह रहे हैं? फार्मूला सिर्फ एक ही लगाना है, मतलब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि R1 प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा कि क्या होगा, फलाना ढिमकाना है ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, 1/f बराबर ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। द्विउत्तल होने पर प्लस लगा दिया जाएगा और अगर अवतल है तो माइनस लगा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी अब कह रहे हैं कि अगर जैसे सर द्विउत्तल ना हो, समतल उत्तल हो या उत्तल समतल हो, मतलब कुछ कभी कभी केस में क्या होता है कि कभी कभी समतल लेंस आ जाता है और साथ में उत्तल लगा होता है, तब यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तब के लिए कंडीशन बदलेगी नहीं। मतलब जैसे समतल है तो हमको पता है कि समतल की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, तो R1 यहां पे अनंत हो जाएगा, R2, अब R2 क्योंकि ये R1 हो जाएगा और ये वाला R2 हो जाएगा, तो R2 दूसरा वाला उत्तल है तो R2 किस में लिया जाएगा? माइनस में, मतलब इस वाले लेंस के लिए R2 जो है वो माइनस में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि ऐसा लेंस है, ऐसा है, तो देखो पहला उत्तल है तो इसके लिए R1 की वैल्यू प्लस में ली जाएगी, दूसरा समतल है तो समतल की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है तो अनंत रख ली जाएगी, ठीक है। अब कुछ भी बच्चे सोच रहे हैं कि ये वाला सेम केस अवतल के लिए भी काम करेगा, मतलब जैसे समतल आ गया, साथ में इसके क्या लगा हुआ है, इसके साथ में लगा है अवतल लेंस, ऐसा कुछ लगा है, ठीक, ऐसा लगा तो R1 इसमें होगा अनंत। अच्छा, दूसरा देखो अवतल है, दूसरा पृष्ठ अवतल है, तो दूसरा पृष्ठ अगर अवतल है तो हमने बताया है दूसरे पृष्ठ में अवतल के लिए क्या होता है? प्लस में होता है, तो मतलब इसमें R2 की वैल्यू क्या ली जाएगी? प्लस में ली जाएगी। अच्छा, अब कभी कभी केस में क्या होगा कि उत्तल अवतल एक साथ आएगा, मतलब जैसे ये रहा उत्तल और ये रहा, मतलब ये अंदर वाला अवतल है, ये बाहर वाला उत्तल है, ये दूसरा पृष्ठ उत्तल है और पहला पृष्ठ अवतल है। तो पहला पृष्ठ अवतल है तो हमने बताया पहला अगर पृष्ठ अवतल है तो R1 माइनस, मतलब इसमें इस केस में R1 की वैल्यू माइनस में ली जाएगी, और दूसरा उत्तल है तो दूसरा उत्तल के लिए क्या है? R2 भी माइनस, मतलब इसमें R2 की वैल्यू भी माइनस में ली जाएगी, ठीक। ये इतने सारे केस होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बेसिक है ना, फंडामेंटल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। ये आप लोगों को वैसे पता होंगे, अगर नहीं पता है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है शॉर्ट तरीके से, ये वाला अगर फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे आप लोगों को न्यूमेरिकलों को डील करना है, ठीक है। चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच, उसका अपूर्णांक दिया गया है Ng बराबर 3/2 के 2 द्विउत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देना, थोड़ा सा है ना घुमाऊ क्वेश्चन है। संपर्क में रखे हैं दोनों लेंसों के बीच जल NW दिया गया है, NW बराबर 3/2 के मतलब भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है और प्रकृति भी बतानी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे डील करना है, कह रहा है कि द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, मतलब तो पहले आपको द्विअवतल लेंस बनाने पड़ेंगे। सवाल को समझने के पहले आपको द्विअवतल लेंस बनाने पड़ेंगे। देखो ये एक हमने ये बना लिया अवतल लेंस, और दूसरा ये हमने बना लिया, ये रहा दूसरा,
ये पहला अवतल लेंस है, ये दूसरा है। अब इनको साथ में मतलब जोड़ कर रख दिया क्योंकि ये परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, क्वेश्चन कह रहा है संपर्क में रखे गए हैं, और इनके बीच में ये जो स्पेस बच रहा है इसमें जल डाल दिया गया है, इस स्पेस में जल भर दिया गया है। कह रहा है इस संयुक्त लेंस की आपको क्षमता बतानी है। क्वेश्चन तो है ना डेंजर। अब इसमें इनकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और इसमें एनर्जी दिया गया है कि एनर्जी की वैल्यू 3/2 है, और जल का अपवर्तनांक NW की वैल्यू भी दी रखी है। NW का मान कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। एकदम बढ़िया सवाल है, मजेदार, एकदम मजा आने वाली है। लेकिन एक बात याद रखो, मामा शकुनी का एक डायलॉग था, अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें मामा शकुनी क्या कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को डील करने से पहले, मतलब युद्ध में उतरने से पहले, उसके बारे में कुछ सोचा जाता है। मतलब ये कहता है कि अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो पहले आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं जाएंगे फुस हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अब इसमें देखो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो मिस कर देंगे। इतना कठिन क्वेश्चन हम कहाँ लगा पाएंगे। देखो पहले ये रहा द्विअवतल, ये रहा द्विअवतल, बीच में जल भर दिया गया है। जब बीच में खाली वाले स्थान में जल भर दिया गया है तो वो भी एक लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। ये खाली स्थान भी, क्योंकि जल डाल दिया गया है इसमें, तो ये भी एक लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? द्विउत्तल दिखाई दे रहा है ना। तो आपको पहले फोकस दूरी इस लेंस की, फिर इस लेंस की, फिर इस लेंस की, मतलब इस वाले भाग की भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम इस वाले लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। फार्मूला क्या है? अभी हमने बताया 1/f1 बराबर, देखो ये द्विअवतल दिख रहा है ना द्विअवतल, और दोनों पृष्ठों की वक्रता जैसे सेम है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसलिए हमने r बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लिया है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? द्विअवतल के लिए हमने लगाया माइनस, यहां लिखा n-1, ब्रैकेट में लिखा 1/r1 प्लस 1/r2। हमने ना माइनस लिखा ना प्लस, डायरेक्ट हमने प्लस लगा दिया। ठीक, अब n की जगह पर हम यहां लिख देंगे Ng, क्योंकि वायु में रखे हैं, ये तो बाहर ही है ना, एनर्जी लगा दिया। तो अब एनर्जी का अपवर्तनांक रख देंगे, मतलब हमारे पास हो जाएगा 1/f1 बराबर 1/f1 बराबर हो जाएगा माइनस का एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 3/2 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1/10 हो जाएगा प्लस 1/10, क्योंकि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं सेम है, तो जब सेम है तो सेम रखा जाएगा, रख दिया। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/f1 बराबर माइनस, कभी कभी सवाल बदतमीजी पे उतारू हो जाता है। जब बदतमीजी पे उतारू हो जाता है तो आप भी उसके साथ बदतमीजी करोगे। अच्छा, ये कलाकारी, ये तो हम बचपन से करते चले आए हैं। ठीक है, सॉल्व करो इसको इधर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/2, और जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। बच्चों वाले सवाल आप लोगों ने कक्षा 2 और 3 में पढ़े होंगे। ये 2 से ये 2 कट जाने वाला है, बचने वाला क्या है कि 1/f1 बराबर बचने वाला है -1/10, मतलब f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, अगर इसकी निकालेंगे तो ये भी बाहर है, वक्रता त्रिज्याएं भी सेम है, तो सेम सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार अगर हम सॉल्व करेंगे तो f2 का मान भी कितना आएगा? f2 का मान भी माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। f2 का मान भी कितना आ जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। मतलब सेम प्रोसेस से हल करने वाले हैं। अच्छा, अब हमने इस वाले की लेंस की निकाल ली और इस वाले लेंस की निकाल ली, क्योंकि दोनों बाहर ही हैं और वक्रता त्रिज्याएं सेम है, तो फोकस दूरी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, अब बीच वाले भाग के निकालेंगे। अब चूंकि बीच वाले भाग में जल डाल दिया गया है, तो जब जल डालेंगे तो ये वाला लेंस उत्तल लेंस, मतलब ये वाला जो स्पेस है, जल डालने पर ये द्विउत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो उसकी अलग फोकस दूरी होगी, है ना। तो उसकी जब अलग फोकस दूरी होगी तो हम लोग अलग फोकस दूरी उसकी निकाल लेंगे। अब उसकी अलग फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f3 बराबर
हो जाएगा n-1, लेकिन यहाँ NW हो जाएगा क्योंकि जल भर दिया गया है, और यहाँ हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। दोस्तों प्लस आप समझ जाना, क्योंकि हम प्लस बार बार जो है यूज कर रहे हैं, फार्मूले में नहीं है, लेकिन हम ट्रिक के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ चिन्ह क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, क्योंकि ये द्विउत्तल हो गया है, ठीक है ना। कभी कभी ये सवाल हमको गच्चा देता है, हम उसी में गच्चा खा जाते हैं, तो हमें गच्चा खाना नहीं है, इस गच्चे को गच्चा दे देना है ना, टेक्निक से दे देना है कि बदतमीजी हमारे साथ करोगे, हम तुम्हारे साथ बदतमीजी कर देंगे, हमसे बड़ा बदतमीज पैदा नहीं हुआ है ना, सवाल से कहना है, ठीक है। 1/, क्या हो जाएगा, F3 बराबर NW का मान क्या हो जाएगा, 4/3 - 1, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे 1/10 प्लस 1/10। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 1/F3 बराबर, देखो इधर गुणा करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/3, और ये ऊपर जुड़ जाएगा कि नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा 2/10। इसको गुणा कर देते हैं, तो है ना, जब इसको गुणा करेंगे या इसको 1/F3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2/10 हो जाएगा, है ना, 1/3, इसको जरा गुणा करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/30, तो F3 बराबर आ जाएगा 15। F3 बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब देखो इसकी हमने निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, हमें इसकी क्योंकि संयुक्त क्षमता ज्ञात करनी है, तो संयुक्त क्षमता है तो जरूर से जरूर संयुक्त फोकस दूरी भी निकालनी पड़ेगी, मतलब इसकी प्लस इसकी सभी की फोकस दूरियां जोड़ दी जाएंगी, तो यहां लिखेंगे अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 हो जाएगा, ठीक है। सभी वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएंगी, मतलब 1/f बराबर -1/10, ये प्लस की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 1/15। सभी का एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जब सभी का एलसीएम लेंगे, हमारे पास दोस्तों स्पेस बहुत कम हो रहा है, अब समझाने के लिए इसको हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको रहने देते हैं। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, समझ जाना। तो हमारे पास हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है, दिख रहा है ना, समझ जाना एलसीएम, क्योंकि 10 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब यहीं पे हम थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 तियां 30 हो जाएगा, 10 तियां 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। देखो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, ये भी माइनस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और ये 2 हो जाएंगे प्लस के वो भी, तो जब माइनस की 6 में प्लस की 2 घट जाएगी तो माइनस की 4 बचेगी, मतलब यहाँ आ जाएगी माइनस की 4। इसको पलट देते हैं तो f बराबर आ जाएगा, f बराबर हो जाएगा माइनस का 30/4, ठीक है, ये फोकस दूरी है। अब संयुक्त लेंस की क्षमता यहाँ लिख देंगे, हिंदी में लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो, है ना। क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर, देखो होता है 100/f होता है, रख देते हैं, है ना। तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास 100/f की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का, है ना, 30/4, यहाँ रखो माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 30 और /4, तो जब से सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये 4 यहाँ से हटकर, यहाँ से हट के 4, देखो कितना गंदा हो जा रहा है बोर्ड, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। कुछ कट पिट कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 10 को 4 से गुणा कर देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/3, है ना, माइनस का, इसको भाग कर दो या इसे लिख दो, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, या P बराबर आ जाएगा 40/3 डायोप्टर, माइनस इसकी प्रकृति को डिसाइड कर देगा, है ना, ठीक है। जब लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है तो आपको पता है कि वह अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो ये, है ना, जो लेंस लगाया जाएगा, मतलब इस जो लेंस भांति व्यवहार करेगा, अंततः वह अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। जो इसकी क्षमता आएगी वो 40/3 आएगी। चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो या ऐसे ही आप आंसर लिख दोगे।
ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बताया बेसिक से ही है। पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद तब हमने न्यूमेरिकल को टच किया है। न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो था ही भाई। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे तो फिर सवाल को कैसे डील करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ जाएगा तो आप हिल जाएंगे, पसीने छूट आएंगे, कह रहे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इस वजह से आप धीरे धीरे मैच्योर बनिए, मतलब अचानक से इतना खाना खाने का प्रयास ना करिए, नहीं तो सब छिड़क जाएगा। छिड़काना नहीं है, छिड़काएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसको संभाल संभाल के खाना है, थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा परसों, धीरे धीरे करके चलेंगे। अभी हमारे पास 30 दिन है, 30 दिन में हम आपके सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। मतलब सारे टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, हम सभी का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, फिजिक्स के पेपर तक, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको सवाल ये वाला थोड़ा समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो। कमेंट आप लोग करते नहीं है, कमेंट भी कर दीजिएगा। अभी और सवाल आने वाले हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, फिर दूसरा सवाल देखा जाए बढ़िया से, है ना। ठीक, एक अच्छा सा एक और न्यूमेरिकल, अगर इसको भी आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा, है ना, एग्जाम में। इस वजह से थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहां रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। कह रहा है दोस्तों 2 प्रकाशिक स्रोत हैं। इसको क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा 2 प्रकाशिक स्रोत को बना लेते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पे स्टार है जो चमक रहा है और एक यहाँ पे स्टार है जो चमक रहा है। 2 प्रकाशिक स्रोत हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी भी उसने बता रखी है कि इनके जो बीच की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हमने दूरी भी लिख दी है, 24 सेंटीमीटर है। कह रहा इन दोनों के बीच में एक अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब दोस्तों होता है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम लेंस मतलब एक हमने अभिसारी लेंस ये रख दिया, ठीक। और इसकी फोकस दूरी वो बता रहा है कि जो फोकस दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक। कह रहा है कहां पे रख दें कि इन दोनों के मतलब इन दोनों प्रकाशिक स्रोत के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनने लगे, ठीक है। एक ही बिंदु पर बनने लगे। देखो दोस्तों ये वाला जैसे प्रकाशिक स्रोत है, ये वाला अगर कोई प्रतिबिंब बनाएगा, कहीं पर भी बनाएगा, मान लेते यहां पर बनाएगा, ठीक है, तो ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिससे एक प्रतिबिंब है ना यहां पर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी को सेम रखना है, क्योंकि प्रतिबिंब सेम जगह पर बनेगा, है ना। हमें अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखो इधर की दूरी तो हमें मालूम नहीं है कि लेंस को कहां रखा जा रहा है। इधर की दूरी को हम लोग मान लेते हैं ये x दूरी है। अच्छा बताओ ये इधर की अब दूरी कितनी बची, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, टोटल तो 24 थी, इधर की हमने x मान ली। x का मतलब आप कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा 24 में घटा दिया जाएगा, मतलब इधर की दूरी जो हो जाएगी 24 माइनस का x हो जाएगी, ये यहां तक हो जाएगी, ठीक। अब आप लोग लेंस के लिए फार्मूला जानते हैं, तो पहले हम इस वाले प्रकाशिक स्रोत के लिए लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू पुट की जाए, उसके बाद फिर देखा जाए। अच्छा ये उत्तल लेंस है तो इसलिए फोकस दूरी प्लस में रखी जाएगी, है ना। तो फोकस दूरी प्लस में रखी जाएगी, तो f का मान 9 है तो यहां रख देंगे 1/9 बराबर v हमको मालूम नहीं है क्योंकि v एक ही जगह पर बन रहा है, सेम सेम, है ना, यही हमें निकालना भी है। माइनस u की वैल्यू, इधर की वैल्यू x है तो बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो इसकी माइनस की x रखी जाएगी। चिन्ह परिपाटी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि लेंस की बाईं तरफ की दूरियां जो भी हैं वो माइनस में ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला, अब ये वाले माइनस तो ये वाला माइनस हो जाएगा। हमें x को इधर भेजना पड़ेगा 9 की तरफ, क्योंकि हमें 1/v की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/v को एक तरफ रोक लेंगे और 9 की तरफ 1/9 की तरफ 1/x को भेज देंगे, पटक देंगे, है ना। 1/9 और माइनस क्या हो जाएगा 1/x। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट कि ये हमारा समीकरण नंबर पहला है। ये इधर की तरफ हुआ। अब इधर इस वाले प्रकाशिक स्रोत के लिए भी सेम कंडीशन लगाएंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं कि ये पहले प्रकाशिक स्रोत के लिए था, है ना, ये यहाँ पे लिख देंगे पहले, ये पहले प्रकाशिक स्रोत के लिए था। अब हम दूसरे प्रकाशिक स्रोत के लिए अगर निकालेंगे, ध्यान देना भाई,
अगर हम लोग दूसरे प्रकाशिक स्रोत के नहीं निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेकिन कुछ चीजें बदल जाने वाली, क्योंकि अब हमारे दाईं तरफ हो गया। जब दाईं तरफ हो गया और जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, है ना। तो जब दाईं तरफ हो गया तो ये वस्तु की दूरी किस में ली जाएगी, प्लस के साथ ली जाएगी। फोकस दूरी भी बदल जाएगी, प्लस की थी तो किस में ली जाएगी, माइनस के, क्योंकि साइड बदल गया है ना। तो कहने का मतलब यहाँ f की वैल्यू अब जो रखने वाले हैं वो हम लोग -9 रखने वाले हैं, v को एज इट इज रखने वाले हैं, ठीक है। माइनस u की जगह पे इस बार देखो डिस्टेंस हमारे पास ये है 24 - x है, लेकिन इस बार प्लस के ही रखेंगे तो यहाँ ऐसे हो जाएगा 24 - x हो जाएगा, ठीक। हमें 1/v की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो 1/v की वैल्यू को फाइंड करनी है तो ये वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/v बराबर -1/9, और ये वाला माइनस का है, इस बार इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा प्लस का 1/24 - x। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमने समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2 बना लिया। इसमें भी 1/v है और इसमें भी 1/v है, तो 1/v की वैल्यू ये वाली यहां रख देंगे। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 अगर 2 की तुलना भी करवा लें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लगाएंगे भाई समीकरणों को, तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है, हमारे पास पहला समीकरण है 1/9 माइनस 1/x बराबर, दूसरा समीकरण क्या है -1/9 और प्लस 1/24 - x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये माइनस का 1/9 इधर उठा लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1/x उधर ले जाएंगे, मतलब इस वाले को इधर और इस वाले को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा 24 - x प्लस 1/x। सॉल्व कर लिया जाए, जब नीचे सेम सेम होता है तो ऊपर जुड़ जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/9 बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे हो जाएगा x। समझ तो आ रहा होगा, है ना। इसको इधर फेंका जाए, फिर इसकी जो बदतमीजी है उसको औकात दिखाई जाए। ये क्या हो जाएगा 24 - x बटे नीचे का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24x, और जब x का x कराएंगे तो x की टांगे बढ़ जाएंगी, है ना। ये माइनस का ये प्लस का कट जाने वाला है, हमारे पास बचने वाला क्या है, बचने वाला है 2/9 बराबर, ऊपर बचने वाला है 24x माइनस का x स्क्वायर, ऐसा कुछ बचने वाला है। अच्छा 2 से हम इस 24 को काट देने वाले हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा। अब हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर फेंक देंगे, तो जब इसको इधर फेंकेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 24x माइनस का x स्क्वायर बराबर, इसको इसे इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 9 108, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा ये वाला जो है पार्ट उधर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 24x और उधर प्लस का 108 तो ऑलरेडी है, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके फैक्टर कर लो कि गुणा करने पर 108 आ जाए, अगर जोड़ दो तो 24 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है शायद 18 और 6 है, 18 छक्का 108 और 18 में अगर 6 जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 6x प्लस का 108 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं x, तो जब x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 18 माइनस जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। अब दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो जब ये वाला पार्ट कॉमन है तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा क्या x माइनस 6 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 18 आ जाएगा बराबर 0। एक बार इसको हम लोग 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो जब इसको 0 करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 6। इसको 0 करेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, 6 सेंटीमीटर या फिर 18 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस वाले लेंस को, जो लेंस हमें रखना है, अगर इसको 6 सेंटीमीटर पर भी रख दिया जाए इधर से, तब भी इनके प्रतिबिंब सेम जगह पर बनेंगे, या फिर अगर 18 सेंटीमीटर मतलब इस इधर से भी
इधर से 18 इधर से 6 सेंटीमीटर दूर पर रख देंगे तब भी उनके जो प्रतिबिंब हैं वो एक ही बिंदु पर बनने वाले हैं। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और क्वेश्चन ये कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं, बच्चे इनको डील नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत उनको थोड़ा टफ लगते हैं, जबकि टफ नहीं होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के आधार पे होते हैं। अगर आप इनको 2-3 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे और जब समझ में आ जाएंगे तो आप फिर आराम से डील कर ले जाएंगे। ठीक है, वैसे आज हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले थे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो हों ताकि बच्चे ऊबे नहीं, 1-2 सवाल सीखें फिर नेक्स्ट डे का इंतजार करें कि अब नए फिर 2-3 सवाल आने वाले हैं। ऐसा अगर आप लर्निंग करेंगे तो आप आसानी से लर्न कर पाएंगे या सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बोरिंग होने लगता है, बच्चे उबने लगते हैं, नींद खाने लगते हैं, है ना। और फिर शायद अगर इधर उधर कहीं व्यस्त है बाबू सोना में तो उधर भी लग जाते हैं कि अरे भाई टाइम हो रहा है, मैसेज आ रहा है, मैसेज व्हाट्सअप मैसेज चेक करने लगते हैं। तो ये सब बच्चों के अंदर हो जाता है क्योंकि अभी इंटर में बच्चे हैं, सब इसी में लगे रहते हैं। लेकिन उनके लिए हम सिर्फ एक ही सजेशन देंगे कि प्यार, मोहब्बत, इश्क सब धोखा है। पढ़ लो बेटा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, पढ़ लो नहीं तो फिर बाद में पछताओगे कि सर सही कह रहे थे कि प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब धोखा है। ये सब बाद में जब धोखे मिलते हैं ना तो बहुत दिल टूटता है और फिर बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर क्या करें, अब हो गया तो हो गया। तो सर पहले ही कहते हैं अलर्ट रहो, ये सब फर्जी। ये एज का, ये जो एज है ना, ऐसी क्रिटिकल एज होती है कि बच्चे इसमें भटक जाते हैं। हार्मोन्स जनरेट होते हैं नए नए, खून में उबाल होता है, इधर उधर लगे रहते हैं, फिर क्या करें। तो इसलिए पहले से मैच्योरिटी दिखाओ, इस तरह के चक्कर में ना पड़ो, कैरियर बनाने में ध्यान दो। इस तरह के 50 लोग आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, अगर दोनों क्वेश्चन आप दोबारा अपने मन से लगा सकते हैं तो घर में ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको लोगों के ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3-4 क्वेश्चन और बताएंगे कि जो प्रकाश वाले हैं या गोली पृष्ठ वाले हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनको आपको कैसे डील करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने आज बता दिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अगर हो सके तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर कर देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। आपका बहुत आभार रहेगा, आभारी रहूँगा भी, है ना। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, अगर हो सके तो कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। चैनल तो सब्सक्राइब करना है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, अब कंटिन्यू रहने वाले हैं क्योंकि कुछ समस्याएं थी जिस वजह से हमारे वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब सारी समस्याएं क्लियर हो गई हैं, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब जो है डेली कंटिन्यू वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, तैयारी करिए, मज़े में रहिए, है ना, और मुस्कुराते रहिए क्योंकि पेपर जल्दी ही आने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।